दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक हम 5 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 11.23 जो कि हम आपके नीचे हम आकृति बना चुके हैं, ठीक ना। फिर आगे आपको बोला गया है कि क्यू एम शीर्ष Q से एस आर तक की ऊंचाई तथा क्यू एन शीर्ष Q से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि पहला माने ए में बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दूसरा में आपकी क्यू एन भुजा जो है आपको निकालना है। आपको दिया गया है पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, जो कि देखने में ये सवाल आपको बहुत भारी लग रहा है, बट बहुत आसान है। बस आपको दो चीज में समझना है। एक आपको समझना है बाबू कि ऊंचाई क्या होता है और आधार क्या होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए ये जो डॉट आप देख रहे हैं, समझे, और यहाँ पे जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, ये बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक ना। आप याद रखिएगा 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का जो भुजा कोण बनाता है उसी ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जिस भुजा से आपको सटल रहता है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। तो आपको एस आर देख रहे हैं आप सवाल में कि एस आर बराबर आपके 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, जो कि आधार ये आपके आधार है, और 7.6 सेंटीमीटर ये आपके ऊंचाई है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये भाग को बना रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं आधार गुने ऊंचाई, आपका फॉर्मूला होता है। तो आधार आपके क्या है, तो एस आर है, आधार आपके एस आर है, और ऊंचाई हम किसको बोलेंगे, तो क्यू एम को बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू और आपके एम, ठीक। तो आपके एस आर जो भुजा दिया गया है, एस आर भुजा आपके 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 गुना, और क्यू एम भुजा जो है आपके 7.6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर। तो 12 का गुना हम लोग 7.6 में करेंगे, तो 12 का गुना हम लोग 7.6 में करेंगे। तो देखिए जैसे गुना करते हैं वैसे ही आपको करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 एकम 6, 6 एक 7। चलिए यहाँ पे छोड़ देंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 एक 8, 2 के 2 11 और 8 एक 9। तो देखिए दशमलव के बाहर एक संख्या है तो एक बाहर कर दीजिए, तो कितना आ गया बाबू, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वह वर्ग में आता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये पहला सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, जो कि बोला था समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा बोला गया है क्यू एन भुजा आपको निकालना है। क्यू एन भुजा कौन है, देख लीजिए, ये आपके क्यू है और ये आपके एन है, और ये आपकी ऊंचाई है, समझ रहे हैं बात। जो 90 डिग्री के साथ जो कोण बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ये ऊंचाई निकालना है, और इसमें पी एस बराबर आपके 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी एस 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके आधार है, और ये आपको ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी में समांतर एस 100 च समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो आपका होता है आधार गुने ऊंचाई आपके होते हैं फॉर्मूला। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 91.2 है। आधार इसका क्या है, तो आधार इसका 8 है, ठीक ना। तो हम लोग आधार इसका 8 लेंगे, और ऊंचाई आपके क्यू एन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू क्यू एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये संख्या जो गुना में है, तो बराबर के अगर हम इस साइड लाएंगे ना तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 91.2 बटे के 8 बराबर ये आपके हो जाएंगे क्यू एन। तो 8 का भाग इसमें आपको दे देना है, और आपका आंसर जो होगा बी का आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 8 का भाग दे देते हैं। 8 का भाग देंगे 91.2 में,
तो 8 एकम 8, घटेगा तो 1, फिर उतरेगा 1, 8 एकम 8, घटेगा तो 3। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, और फिर 2 उतार दीजिए, 8 चौके 32। तो कितना आ गया आपके 11.4 आ गया। तो ये आपके 11.4 बराबर QN, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं QN भुजा बराबर आपके आ गया 11.4 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।